कि जो दिल पे इतना लोड बढ़ जाता है कि वो काम कर करके एग्जॉस्ट हो जाता है। डायबिटीज के पेशेंट्स किस तरीके से दिल के अमराज का शिकार हो सकते हैं, तो इसके लिए आगाही बहुत ज़रूरी है और आगाही के साथ साथ अपनी डायबिटीज़ और अपनी कंडीशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है और इनका डायबिटीज़ से एक्चुअली क्या लिंक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सदरी वयस्सली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज कोशिश कर रहे हैं कि अपने तमाम सुनने वालों तक, जो कि इस पाकिस्तान के किसी भी कोने से हमें सुन रहे हैं या दुनिया के किसी भी कोने से हमें सुन रहे हैं, उन तक हम अपना एक मैसेज कन्वे कर सकें कि डायबिटीज़ के पेशेंट अपने आप को दिल के अमराज से कैसे बचा सकते हैं। और ये तभी मुमकिन है कि जब एक डायबिटिक पेशेंट अपने बीमारी के मुतालिक मुकम्मल आगाही उसे मिले और इसके अलावा अगर उसे ये भी पता हो कि वो उस आने वाली बीमारी से, आने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को कैसे बचा सकता है और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। तो इसके लिए आगाही बहुत ज़रूरी है और आगाही के साथ साथ अपनी डायबिटीज़ और अपनी कंडीशन को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में आज मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जब सीरीज़ डायबिटीज़ और हार्ट के हवाले से कर रही हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हमारे पेशेंट्स को हैं और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी वीडियोस में उन तमाम कन्फ्यूजन्स को क्लैरिफाई कर सकूं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपके प्रॉब्लम्स और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं या नहीं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या उनकी डिफरेंस पॉइंट हैं, क्या हमें समझने की ज़रूरत है, और एक डायबिटिक पेशेंट आया हार्ट अटैक के ज़्यादा रिस्क होता है या हार्ट फेलियर के, और इनका डायबिटीज़ से एक्चुअली क्या लिंक है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में जिक्र किया कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो नॉन डायबिटिक के मुकाबले में दिल के अमराज में मुब्तला होने के ज़्यादा ख़तरे पे होते हैं। और अगर स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज़ से होने वाली अमवात के पीछे सबसे बड़ा रीज़न दिल के मर्ज़ का होना है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है वो अवेयरनेस की कमी होती है। वो इस बात को ना समझना होता है कि आया डायबिटीज़ के पेशेंट्स किस तरीके से दिल के अमराज का शिकार हो सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने जिक्र किया शुरू में कि हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के हवाले से। ये दो एक ही चीज़ है या मुख्तलिफ चीज़ें हैं? तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनके पीछे वजूहात भी डिफरेंट होती हैं, इनके पीछे मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। हार्ट अटैक में यूजुअली होता ये है कि जो दिल के पंप करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि दिल जो है वो एक्चुअली एक पट्टा है, एक मसल है जिसे हम कार्डियक मसल कहते हैं या हार्ट मसल कहते हैं। और इस मसल को काम करने के लिए हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के मसल्स होते हैं। हर मसल को काम करने के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है और ये अल्लाह ताला ने हमारा मैकेनिज्म बनाया है। इसी तरीके से हार्ट की सप्लाई के लिए जो कोरोनरी आर्टरी जिसे हम कहते हैं, दिल की तरफ जाने वाली एक आर्टरी जो है खून की सप्लाई करती है उसकी न्यूट्रिशन के लिए। वैसे तो दिल की तरफ तो पूरे जिस्म से ब्लड आता है और दिल से निकलने वाला ब्लड पूरे जिस्म को सप्लाई कर रहा होता है, वो एक पूरा मैकेनिज्म है। लेकिन जो उसकी न्यूट्रिशन के लिए, उसके जो मसल की एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ से वो ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जा रहा होता है। अगर उस आर्टरी में कोई ब्लॉक हो जाए तो उस ब्लॉक होने की वजह से उसको सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी हार्ट मसल को। तो ऐसी सूरत हाल में जो मसल के जो हिस्से हैं वो इन्फाक्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो समझे कि मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं। जाहिर है उसमें से स्टेजेस होती हैं कि पहले वो काम करने की सलाहियत कम करते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इतने ख़राब हो जाते हैं कि इन्फाक्ट का मतलब होता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो सड़ना शुरू हो जाता है, वो गैंग्रीन हो जाती है, उसमें वो मसल अपना काम करना छोड़ देता है। ऐसी चीज़ को हम आम अल्फाज में हार्ट अटैक कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में MI का अटैक
MI आपने जिनको हुआ है या जिनके घरों में जिनको इस चीज से गुजरे हैं उनको अंजाइना और MI के नाम से वाकिफ है और यही हार्ट अटैक होता है। तो ये तो हो गया कि इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। सवाल ये है कि ये ब्लॉकेज क्यों होता है। अब ये ब्लॉकेज डायबिटीज के पेशेंट्स में या इवन अगर नॉन डायबिटिक भी हैं तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना या बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना, वॉट एवर द रीजन, जो कि खून को में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बढ़ा रहा है, तो उसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और ब्लड सप्लाई जो है वो ब्लड में ब्लॉकेज, उस आर्टरी में, उस शरियान में ब्लॉकेज आने लगती है, उस फ्लो का जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होता है और मसल तक सप्लाई नहीं होती है। तो मसल को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तो काम करने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। तो इनिशियली अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ब्लॉकेज स्टार्ट कर रहा है और बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं, शुगर अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल ने ब्लॉकेज करना शुरू की है। तो बाज औकात पहले फेस में जब पार्शियल ब्लॉकेज होती है, प्लाक बनता है, तो हार्ट में एक माइल्ड सी कंडीशन जिसे अंजाइना कहते हैं, और अगर कंप्लीट ब्लॉकेज हो तो फिर वो फेटल हो जाता है, हार्ट अटैक, MI हो जाता है और इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। इसको तो हम कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर में ये होता है कि दिल के काम करने की, जो दिल पे इतना लोड बढ़ जाता है कि वो काम कर करके एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जब उसका आउटपुट यानी कि दिल का काम है, दिल का काम क्या है? दिल का काम है कि वो पूरी बॉडी में साफ शफाफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंचाता है पूरे जिस्म को। लेकिन अगर उस पर किस तरीके से लोड बढ़ जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसकी एग्जॉस्शन हो जाती है और वो थक जाता है और इसे कहते हैं हम हार्ट फेलियर। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है कि अगर बॉडी में अगर डायबिटिक पेशेंट को हम कंसर्न करें तो डायबिटिक पेशेंट में अगर किडनीज काम नहीं कर रही है, बॉडी से एक्सक्रीशन मैकेनिज्म खराब हो गया है, तो बॉडी में लोड बढ़ता है, पानी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, जिस्म में स्पेसेस में फ्लूइड्स बढ़ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बॉडी स्वेल अप हो रही है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि ब्लड हार्ट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जाता है, जितना उसमें नॉर्मली नहीं जाना होता उससे कहीं ज्यादा जाता है। जब हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं, देखिए एक चीज होती है हार्ट के काम करने के लिए ब्लड सप्लाई, और एक होता है जो हमारे जिस्म का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि तमाम ब्लड ने हमारे बॉडी से जितना भी गंदा ब्लड है वो दिल की तरफ जाना है। दिल में जैसे ही गंदा ब्लड जाता है वहां से लंग्स से कनेक्टेड होता है, लंग्स से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, गंदा ब्लड लंग्स में जाता है, अच्छा ब्लड ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की वजह से ब्लड प्योरीफाई होता है और दोबारा वो दिल में दाखिल होता है और दिल से पंप करके बाहर निकलता है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, समझना बहुत जरूरी है। जब इस दिल की तरफ ब्लड बहुत ज्यादा जाएगा क्योंकि किडनी से नहीं निकल रहा, तो ऐसी सूरत हाल में दिल की तरफ, दिल के ऊपर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ब्लड का प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, तो ब्लड दिल की तरफ ज्यादा जाएगा, हार्ट ज्यादा तेजी से पंप करेगा, पेशेंट पैल्पिटेशंस के साथ, बॉडी में स्वेलिंग के साथ। तो ये चीज होती है हार्ट फेलियर, हार्ट काम कर करके एग्जॉस्ट हो जाता है। तो हार्ट अटैक इज एन एक्यूट कंडीशन, ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक होते ही फौरन से जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे 6 महीने से हार्ट अटैक हो रहा है, नहीं, हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स है वो फौरन होते हैं, ब्लॉकेज होती है, दिल को सप्लाई बंद होती है और दिल काम करना छोड़ता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। हो सकता है कि माइल्ड हो, एसिम्टोमेटिक हो, समझ ना आ रही हो, पता ना चल रहा हो, माइल्ड अटैक हो चुके हो। लेकिन हार्ट फेलियर एक लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है कि अगर किडनीज काम करना छोड़ देती हैं या बॉडी में कहीं और ब्लॉकेज होता है, लंग्स काम करना छोड़ जाते हैं, किसी भी वजह से दिल पे प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस है या वॉट एवर द रीजन इज, दिल पे प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वो काम करने की सलाहियत को आहिस्ता आहिस्ता कम करता है और इस तरह से बॉडी में हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है। सिम्टम्स की बात करते हैं दोनों के। हार्ट अटैक के सिम्टम्स में यूजुअली सीने में बहुत तेजी से दर्द होना, जबड़े और आर्म की तरफ बहुत तेजी से दर्द का फैलना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, ठंडे पसीने आना, चक्कर आना, ये अमूमी तौर पे हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। और अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले शुगर जरूर चेक की जाए, दिल की धड़कन चेक की जाए और इमरजेंसी में रश किया जाए, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। हार्ट फेलियर में अमूमन क्या होता है?
हार्ट फेलियर में अमूमन क्या होता है कि चूंकि दिल के काम करने की सलाहियत मुतासर हो रही होती है, तो उसमें पेशेंट की बॉडी जो है वो स्वेल अप करती है। स्वेलिंग इज वन ऑफ द रीजन एंड वन ऑफ द सिम्टम कि पेशेंट को हार्ट फेलियर, अगर पाँव में सूजन आ रही है, आंखों के गिर्द सूजन आ रही है, बॉडी स्वेल अप कर रही है, तो ये एक लिंक होता है कि पेशेंट हार्ट फेलियर। इसके अलावा दिल सांस लेने में दुश्वारी होना, लेटने में दुश्वारी होना, अनइवन किस्म की फटीग रहना, तो ये तमाम चीज़ें हार्ट फेलियर की तरफ जाती हैं। लेकिन ये इमरजेंसी कंडीशन नहीं होती है और ये लॉन्ग टर्म उसमें आपकी, अगर ये इस तरह की कंडीशन है और पेशेंट की तमाम चीज़ें पैरामीटर्स आप कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन स्वेलिंग जा रही है, तो आपने हार्ट के लिए ज़रूर इवेलुएट करना होता है। और जब भी बॉडी में स्वेलिंग आती है तो किडनी और हार्ट की इवेलुएशन लाजमी होती है। ट्रीटमेंट क्या है? हार्ट अटैक चूंकि इमरजेंसी ट्रीट कंडीशन है, इमरजेंसी में रश करना है और वहाँ पर हार्ट अटैक, एमआई और एंजाइना की रूल आउट करके बाज़-औक़ात एंजियोग्राफी, बाज़-औक़ात एंजियोप्लास्टी, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एंजियोग्राफी से डायग्नोसिस हो जाती है, उसी वक्त ईसीजी किया जाता है, इको किया जाता है, तो डायग्नोसिस भी होती है। और जो केमिकल लेवल्स हैं, ट्रॉप-टी और ट्रॉप-आई के लेवल्स हैं, वो चेक किए जाते हैं, क्योंकि वो कार्डियक मसल जो काम करना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो उसके लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, जिसे हम ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई कहते हैं। उससे डायग्नोसिस भी होती है और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। इमरजेंसी हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट है, घर बैठे इलाज नहीं होता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में यही है कि हार्ट अटैक हो गया, अब आपने तमाम चीज़ें, तमाम पैरामीटर्स को कंट्रोल करना है। हार्ट फेलियर की क्या ट्रीटमेंट है? हार्ट फेलियर चूंकि एक्यूट कंडीशन नहीं है, लॉन्ग टर्म कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन होती है, उसमें उन मेडिकेशंस को दिया जाता है जो कि बॉडी से फ्लूइड को रिलीज करे। यूजुअली डायूरेटिक्स दिए जाते हैं जिसमें पेशाब का आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी दवाइयाँ जो पेशाब के लेवल को ज़्यादा करती हैं ताकि जिस्म से पानी की लोड को कम किया जाए, ताकि हार्ट पे प्रेशर कम से कम हो। तो लोड कम करने के लिए मेडिकेशंस होती हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। किडनी के प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने के, खत्म करने के लिए मेडिकेशंस होती है। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है और इसके साथ साथ यकीनन तमाम पैरामीटर्स को कंट्रोल करना इसके इलाज में शामिल है, दोनों के, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों के। और अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर से, तो डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी शुगर की इवैल्यूएशन हर 3 महीने में, अपना HbA1c हर 6 महीने से साल में एक दफ़ा, अपना लिपिड प्रोफाइल जिसमें तमाम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अपनी किडनी की टेस्टिंग और अपने जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन रखना, एक्सरसाइज डेली करना। और इसके अलावा अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे। अल्कोहलिज्म का के आदी हैं, अल्कोहल के आदी हैं, तो इसका आपने छोड़ना ही इसका प्रिवेंटिव मेजर में शामिल है। मुझे उम्मीद है कि आज इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि एक्चुअली हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंस है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे, जो कि अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, तो हमें ज़रूर बताइए अपने कमेंट्स में, ताकि हम भी आपके लिए यूजफुल वीडियोस बना सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।